ओम शांति। ग्लोबल भक्ति की शुभकामनाएं। मैं विश्व की एकता को याद कर रही हूँ। सभी का दिल जितना इस बात का उदाहरण है कि कैसे बहुत हल्का और खुशी में रहा जाए। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि जी जिस तरह से वह रहते थे, उनकी शक्ति और हल्कापन, संतुलन और आनंदित रहने के तरीकों से उन्होंने दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया बहुत हल्का और आसान जीवन जीने के लिए। हर रात हम उन्हें गुड नाइट कहने जाते थे और वे न केवल एक दो पर कभी कभी अलग अलग सेंटर से हम 10 कुमारियां एक साथ जाते थे। तब वह हमारे लिए अगले दिन की मुरली पॉइंट, सवाल और जवाब, मुरली का टाइटल और कभी कभी वरदान भी पढ़कर सुनाते थे। इसलिए ये हर रोज की सभा हो गई और हम इसे रात को दादी जी की गीता पाठशाला, दादी जी की गुड नाइट गीता पाठशाला कहते थे, जहाँ हमने एक खुशनुमा अनुभव का पाठ सीखा कि दादी जी रात को किन विचारों में सोते थे और उनका राज भी यही था। एक दिन मैंने दादी जी से पूछा कि दिन भर इतना काम करने के बाद भी आप इतने हल्के और सहज कैसे रहते हो, आप थकते नहीं हो? तब उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया बाबा ने किया और मैंने सब कुछ देखा और आनंद लिया। तो यही हल्कापन था। और सुबह को आपको अपने घर पर होने का शुद्ध अनुभव होता है। जब आप दादी जी को गुड नाइट करने उनके कमरे में जाते हो, वह क्लास से पहले का समय होता था। जब वे तैयार हो रहे होते थे, वे बाथरूम से आकर हमारे सामने साड़ी पहनकर तैयार होते और तैयार होते समय बाबा के साथ के अपने प्यार भरे अनुभव, कभी कभी खुशियां साझा करते। अमृत वेला में वे हिस्ट्री हॉल में पीछे बैठते थे और जो कोई आता उन सभी को वे दृष्टि देते रहते। दादी जी आंगन में बैठते थे और सभी का स्वागत है ऐसा सबको अनुभव कराते थे और इसलिए सभी में उस आनंदमय अनुभव को बनाने के लिए मैंने जो एक विशेष बात देखी वह ये कि उन्होंने युवा कुमारों, भाइयों को हमेशा प्रोत्साहित किया। ज्यादातर बहनें पहले से ही वहां थीं और युवा कुमारों की संख्या बहुत कम थी। वे कहते थे, मैं कुमार का हूँ, मैं कुमार का हूँ। कुमार का मतलब भाई होता है और वे कहते, मुझे कुमारों से प्यार है, उनका साथ होना जरूरी है। उन्होंने कुमारों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनमें उत्साह पैदा करने के लिए कभी पिकनिक पर या कभी उन्हें अपने साथ सैर पर ले जाते थे। और मुझे याद है कि मैं भी उनके साथ खेलती थी। एक बार पिकनिक के समय सब लोग अलग अलग तरह का संगीत बजा रहे थे। तब दादी जी ने तुरी अर्थात ट्रम्पेट हाथ में ली और उसे बजाना शुरू कर दिया। वहां पर शंख था जिसे वह बजा रहे थे, शंख भी था। तो मेरा मतलब ये था कि कुमारों के साथ वे कुमार बन जाते और बहनों के साथ वे बड़ी बहन बन जाते। तो हर परिस्थिति में मधुबन में परिवार की भावना को बहुत खुशी के साथ बनाने के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा थी। वे उसी तरह पूछते जैसे एक माँ
अपने बच्चे से पूछती है कि आज तुम क्या खाना पसंद करोगे? क्या तुम गुलाब जामुन खाना पसंद करोगे? या जो भी वो कहते, वह भोली दादी को बुलाते और कहते, आज आप गुलाब जामुन बनाओ, आज आप समोसे बनाओ, आज आप चिप्स बनाओ। तो हर दिन पिकनिक की तरह हो गया था और बहुत मजा आता था। दादी के साथ हर किसी को बहुत हल्कापन, सहजता और आनंद का अनुभव होता था। मुझे याद है कि वे लंदन आए थे और उस समय लंदन सेंटर ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस के उद्घाटन पर उन्होंने झंडा फहराया और वे खुशी से नाचने लगे। उस समय दादी जानकी भी वहां पर उनके साथ थे और वह बड़े उत्साह से भाइयों को भी खींचने लगे ताकि भाई भी साथ में नाचे। उस समय रमेश भाई भी वहां थे। इंदौर से ओम प्रकाश भाई और ब्रिजमोहन भाई भी वहां थे। ऐसे उन्होंने सभी भाइयों को नचाया और ये उनका बड़ा मजेदार पल था। तो ऐसे वह बच्चा भी बनते और एक महान आत्मा बन अधिकार के साथ नेतृत्व भी करते। वे समय समय पर वरिष्ठ बहनों की मीटिंग भी करते। उनकी निर्णय शक्ति अद्भुत थी। वे ऐसे बताते थे कि उनके पास एक विचार है और वे दूसरों से भी राय लेते थे, तो ऐसे लगता जैसे सब साथ मिलकर निर्णय ले रहे हैं। तो इस तरह से वे एकता का निर्माण करते थे क्योंकि वे सभी को प्रोत्साहित करते थे। उन्हें हमेशा ये एहसास रहता था कि हम एकता का किला बना रहे हैं और कोई भी इसे हिला नहीं सकता क्योंकि हर ईंट बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वे हर किसी पर भरोसा करते थे। वे सभी से प्रेम करते थे, सभी का समर्थन करते थे और जहाँ जरूरत हो वहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से सुधार भी करते थे। एकता यज्ञ का सबसे शक्तिशाली उदाहरण था जब दादी जी और दीदी दोनों सीनियर थे। तब दीदी दादी को आगे रखते थे और दादी ने दीदी को आगे रखा। इसलिए दीदी और दादी एक थे और वे कहते थे हम दो शरीर हैं, एक आत्मा है। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये एक उदाहरण था कि कैसे एकता बनाई जाए और उत्साह का माहौल बनाया जाए, कैसे एक दूसरे पर भरोसा किया जाए, क्योंकि ना तो किसी से परेशान होना है और ना ही ऐसा माहौल बने जिससे दूसरों को परेशानी हो। एक दूसरे के प्रति समझ और संतुष्टता हो। वह वास्तव में सभी को संतुष्ट, खुश, आनंदित बनाते थे। बहनों के और कभी-कभी पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर जाना दरअसल पीस पार्क एक खेल का मैदान बन गया था, जहाँ पर वे खुद बच्चों की तरह कई खेल खेलते, वैसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। उस समय का वीडियो देखकर आपको वो अद्भुत दृश्य याद आ जाता है और आपको लगता है कि काश वो दिन फिर से आ जाते कि हम दादी के साथ उन दिनों का फिर से आनंद ले पाते। एकता कितनी अनुभव चीज थी। वे एकता पर बहुत जोर देते थे क्योंकि आप जानते हैं कि मधुबन तो मधुबन है। ज्ञान सरोवर एक जंगल है और वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं और बड़ी बड़ी काली ऊंची मधुमक्खियाँ हैं। और इसलिए भाई ने कहा कि दादी क्या हम इसमें से शहद निकाल लें? तो वे कहते थे कि नहीं। उन्होंने एक साथ काम किया है और उन्हें एक साथ इसकी मिठास का आनंद लेने दें। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि मधुमक्खी डंक मारती है, लेकिन जो अलग
लोग अलग हैं, जिनका स्वभाव कठोर है, रूखा है। जब वे साथ मिलकर काम करते हैं तो शहद बनाते हैं, और इसीलिए ये सद्भावना और एक साथ काम करने का एक उदाहरण है। इसीलिए आज भी कोई शहद के लिए उस मधुमक्खी के छत्ते को नहीं तोड़ता। हम बाहर से शहद खरीदते हैं, हालांकि हमारे पास बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। तो इसलिए एकता ही शक्ति है, एकता ही ताकत है, एकता ही सुंदरता है, एकता ही आनंद है। यही दादी जी का नारा था। और साथ में ईमानदारी, आनंद, सावधानी और बाबा के प्रति वफादार रहना। वह दादियों के प्रति वफादार थे, दोस्तों के प्रति वफादार थे, परिवार के सभी लोगों के प्रति वफादार थे, लेकिन साथ ही बहुत अनुशासित भी थे। तो ये आनंद, सदा एक समान रहना, ये सब उनको दादी प्रकाश मणि बनाता है। वे न केवल प्रकाश की मणि है, बल्कि लाइट हाउस और माइट हाउस भी हैं, जिनका प्रकाश आज भी फैल रहा है और आगे भी फैलता रहेगा और हम सबको प्रकाश देता रहेगा। बाबा का प्रकाश उनसे होकर गुजरता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।